आज हम लोग फिर से हिस्ट्री का घटना चक्र से क्वेश्चन बैंक करेंगे जो 67 बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन आगे का। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत राजपूत राजाओं से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि अंग्रेज़ों की संप्रभुता स्थापित करना। अंग्रेज़ों का क्या था, अपना संप्रभुता स्थापित करने के लिए वो लोग राजपूत राज थे उन लोगों के साथ सहायक संधि का करने का मुख्य उद्देश्य यही था। इसके अलावा निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है इसमें। बक्सर का युद्ध आपको हुआ था उस समय जब नेपोलियन 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे। नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेल्लेस्ली। लॉर्ड वेल्लेस्ली था जब उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो लॉर्ड वेल्लेस्ली ही था जो ब्रिटिश पताका फहराए रखा था। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली की संधि कब हुई थी, तो 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड वेल्लेस्ली ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। सर थॉमस मुनरो किस वर्ष में मद्रास के गवर्नर बना था, मतलब गवर्नर बना था। तो ये था आपको 1820 से 1827 ईस्वी तक थॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर 1820 से 1827 ईस्वी तक। 31 नंबर क्वेश्चन है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, यानी कि ले लिया था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने तथाकथित कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य को प्रशासन में ले लिया था। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था, आपको बताना। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था लॉर्ड कर्नवालिस। 33 नंबर क्वेश्चन। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था, तो ठगों के दमन में से कैप्टन स्लीमैन संबंधित थे। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन के टाइम में उन्मूलन उनका हुआ था, नेतृत्व इन्हीं का। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी, तो विलियम बेंटिंक ने लगाई थी। विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी, विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा 1829 ईस्वी में समाप्त की गई थी। इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया था, किस वर्ष बंगाल से दासों का निर्यात रोक दिया गया था, वो था 1789 ईस्वी।
लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस नीति के द्वारा हुआ था? तो ये कुप्रशासन के कारण हुआ था। बगहात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? बगहात रियासत का ब्रिटिश में विलय 1850 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 ईस्वी में हुआ था। ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ देखिएगा। अधलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? बताना। 1849 में सतारा का विलय, ऑप्शन बी 1848 में पंजाब का विलय, या 1856 ईस्वी में अवध का विलय, या फिर 1855 ईस्वी में झांसी का विलय। तो इसका सही हो जाएगा कि 1856 ईस्वी में अवध का विलय हुआ था। निम्न में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? क्या था? तो ये डलहौजी ही था जो हड़प नीति चालू की थी। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासन हटा दिया था? तो ये अवध का शासन हटा दिया था। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन सा राज्य हुआ था? तो आपका सतारा हुआ था सबसे पहले डलहौजी का विलय नीति का। जेम्स एंड्रूज रेंजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो जेम्स एंड्रूज रेंजे किनका वास्तविक नाम था? तो डलहौजी का वास्तविक नाम था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न कब हुआ था? अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न लॉर्ड एलनबरो के टाइम में हुआ था। लॉर्ड एलनबरो। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था? सिंध पे ब्रिटिश ने कब्जा 1843 ईस्वी में किया था। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? उस टाइम अवध का रेजिडेंट कौन था? ब्रिटिश रेजिडेंट। तो ये जेम्स आउट्रम था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये भी डलहौजी के समय ही बिछाई गई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो ये आपका मुंबई और थाने के बीच हुआ था। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? तो भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में शुरू हुई थी। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ऐसे कौन सी कंपनी थी जो सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे था। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, इसी ने पहले। 54 नंबर क्वेश्चन हो गया कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? तो ये डफरीन के समय में हुआ था। पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845-1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। कौन देने वाले थे? तो ये डलहौजी ही थे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग के टाइम ही क्रियान्वित किया गया था विधवा पुनर्विवाह। 1 नवंबर 1898 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। तो ये किनके द्वारा पढ़ के सुनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग ने। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। 1 नवंबर 1898 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ पे सुनाया था? तो इलाहाबाद में। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था?
तो 1898 की सामग्री की घोषणा ने स्थापित किया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया कब? 1877 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। निम्न युग्मों में से एक सही सुमेलित आपको बताना है। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड बेल्जली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी। निम्न में से किसका सुमेलित है, सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए इसका लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, बेल्जली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, और ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग, जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है, जबकि कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, बेल्जली भी सहायक संधि से संबंधित है, और आपका डी विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन से संबंधित है। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया था? पेशवाई को 1818 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो 1818 ईस्वी में। निम्न में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो आपका चार्ल्स मैटकप ने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत चार्ल्स मैटकप ने की थी। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, बेल्जली सहायक संधि से संबंधित है, और सेंट जॉर्ज सौर आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर सर जॉन सौर आंग्ल नेपाल युद्ध से ये संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है? तो एलन बरो अवध का विलीनीकरण